लौट के आया है। अगर आईटी नहीं चल रहा है या आईटी थोड़ा बहुत भी चल रहा है तो बैंकिंग अपना काम कर रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे ये आधा % ऊपर आ चुका है, 170 पॉइंट का गेन। 38,800 वाला जो डैमेज था वो काफ़ी हद तक रिपेयर हो रहा है। एक और पॉइंट, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों आज निफ्टी को और बैंक निफ्टी को दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार इनसे पता करते हैं, खुश से खुश, एक बार जरा एचडीएफसी के बारे में बताएंगे आप? दोनों चेक करो आप, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड। जी हाँ, देखिए एचडीएफसी तो फिलहाल एक हल्के से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एक अटेम्प्ट हुआ था स्टॉक को अप ट्रेंड में आने का, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके वो अटेम्प्ट फेल हो गया है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कॉशियस रहें यहाँ पे। फ्रेश लॉन्ग में इनिशिएट करने की सलाह नहीं दूंगा। ये भी ध्यान रहे कि टिपिकली एचडीएफसी बैंक दोनों ही हैं जो एफआईआई फेवरेट रहे हैं और हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। तो ये भी एक कारण होगा जो इसके लिए एज अ प्रेशर एक्ट करेगा गोइंग ऑन द अपसाइड। सो यहाँ पे आप जरा सा कॉशियस व्यू बना के चले। यहाँ पे जो सपोर्ट के लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो अराउंड 2230 और 2200 के जो जोन्स हैं यहाँ पे, तो इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा कॉशन रहे। इसके नीचे अगर ये स्टॉक फिसलता है तो और जो सेलिंग है वो एग्जैजरेट हो सकती है। एक बहुत सिमिलर पैटर्न एचडीएफसी बैंक पे भी बन रहा है। दी ओनली सेविंग ग्रेस वाज कि इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे आया है, लेकिन पैटर्न बहुत ही सिमिलर है। यहाँ पे जो सपोर्ट के जोन्स निकल के आ रहे हैं वो है 1400 एंड 1380। इसके नीचे अगर ये स्टॉक स्लिप होता है तब इसमें सेलिंग प्रेशर जो है ये बढ़ सकता है। बाइंग की अपॉर्चुनिटीज फिलहाल इनमें ना ढूंढें। ठीक है, बैंक्स तो चल रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। फाइनेंस काउंटर्स पर भी अगर नजर डालें आप, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस और इनफैक्ट दूसरे फाइनेंस काउंटर्स भी आप बात करें, मुथूट और मनापुरम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन सभी में आपको मोमेंटम तो दिख रहा है। और साथ ही छोटे मिड टियर बैंक्स में भी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। क्या फाइनेंस काउंटर में कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है या महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, ये विभोर क्या आपकी बाइंग रडार पे आ रहे हैं? इनके चार्ट्स किस तरह से दिख रहे हैं अभी? अगर एशर श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात करें, नो डाउट आज अच्छी खासी ओपनिंग तो हुई है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन में चला गया है। लास्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट 25 सितंबर के आसपास से एक कंसोलिडेशन में गया है। थोड़ा सा एक पुल बैक लेने का ट्राई करेगा। कहीं ना कहीं 12,022 के लेवल्स बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं विद अ सपोर्टिव जोन ऑफ 1161। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर 2:1 के आसपास है हमारे पास। के अंदर एक पहला पॉइंट जो मेरे को अच्छा दिखा, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि आपका जो निफ्टी का भी एडवांस डिक्लाइन है ना, वो भी बहुत बेहतर है। 41 शेयर ऐसे हैं जो निफ्टी के अंदर इस समय बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। अब आप देखिए 50 पॉइंट 60 पॉइंट की रिकवरी आ गई है। उसकी बड़ी वजह एचडीएफसी, इन्फोसिस और कोटक टीसीएस जैसे शेयरों का वापस लौटाना। आपको सुबह आपको ध्यान होगा, हमने ये बताया था कि एफआईएस की जो होल्डिंग है वो 15% ही रह गई है सिर्फ, और टिपिकली वो ज़्यादा शॉर्ट करते नहीं है। अगर एफआईएस का आज नंबर पॉजिटिव आता है तो एक तो ना केवल कन्विक्शन आपका ठीक हो सकता है कि एफआईएस वापस से लौट के आगे, बल्कि वो एक शॉर्ट टर्म, एक जिसको अभी खुश बता रहे थे ना, एक स्मॉल, एक छोटी मिनी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वो इन्हीं शेयर्स की बदौलत आएगी। छोटे छोटे शेयर्स की बदौलत नहीं आएगी, हमेशा बड़े शेयर्स की बदौलत ही आएगी। और आज आप देख रहे होंगे पहले सिर्फ 5 मिनट को अगर आप छोड़ दें तो उसके बाद के जो 10 मिनट हैं वो आपके बेहद काम के लर्निंग के लिए मार्केट के अंदर, कि आज बाजार के अंदर एक्चुअली पोजीशंस कहाँ पे बन रही हैं और ये पक्के शेयर्स में बन रही है। इसलिए आज का मेरा कन्विक्शन ये कहता है कि हम 16,800 को और पक्का कर रहे हैं, शायद इसको हम ब्रेक ही ना करें।